दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लेडीज के बारे में बताया जाता है जिनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जिसमें एक लेडी का नाम था लूसिया। लूसिया जितनी खूबसूरत थी, उसकी आवाज भी उतनी ही दिल छू लेने वाली थी। दरअसल लूसिया एक सिंगर थी जो अकेले ही अपने सिंगिंग के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वहीं दूसरी लेडी का नाम था मारिया, जो कि एक हाउसवाइफ थी और उसकी लाइफ भी घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल और घरों के कामों में गुजर रही थी। मारिया और लूसिया दोनों ही एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थे और एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। भले ही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों, लेकिन लड़कों को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों ही मेंस के लिए अलग अलग राय रखती थी। मारिया लूसिया से कहती है कि मुझे हर दिन अलग अलग आदमियों से मिलना चाहिए, क्योंकि मारिया एक ही के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसलिए मारिया लाइफ में कुछ इंटरेस्ट लाना चाहती थी। वो लूसिया से भी डिस्कस करती है, लेकिन लूसिया तो शादी के बाद घर के कामों और बच्चों में उलझ कर रह गई थी। इसलिए वो अब ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब इसका इंटरेस्ट नहीं था। और कुछ समय से ही लूसिया आदमियों से दूर दूर रहने लगी थी। लेकिन मारिया जब तक अलग अलग आदमियों से नहीं मिलती, उसे सुकून ही नहीं मिलता था। इसलिए ये हर दिन एक नया आदमी पकड़ती थी। लेकिन ये आदत उसके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती थी, क्योंकि कभी कभी मारिया जिन नए लड़कों से मिलती, वो उसके साथ काफी मिसबिहेव करते थे। लेकिन लूसिया उसे हर मुश्किल में बचाने चली जाती थी। मारिया जिन भी आदमियों से मिलने जाती, उन्हें ये लगने लगता कि मारिया उनसे प्यार करती है, इसीलिए वो उनसे मिलने आती है। लेकिन लूसिया ने समझाती और कहती है कि मारिया तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। इस तरह लूसिया मारिया को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाती है। इस इंसिडेंट के बाद लूसिया मारिया को इस सबसे दूर रहने के लिए कहती है और उसे अच्छे से समझाती है। मारिया भी लूसिया की बात समझ जाती है और अब उसे एहसास होता है कि उसे भी एक सही पार्टनर की जरूरत है। लेकिन अगर वो ऐसे ही अलग अलग आदमियों से मिलती रही, तो वो कभी भी एक सही इंसान को नहीं ढूंढ सकती है। इधर हम देखते हैं कि लूसिया के जैज ग्रुप का मेंबर लूसिया को पसंद करता था। हालांकि उसे बताया गया था कि लूसिया उसे कभी भी नहीं अपनाएगी, क्योंकि लूसिया का जो एक्स हस्बैंड था वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। लेकिन कुछ समय के बाद वो लूसिया से अलग हो गया, इसलिए लूसिया अब किसी भी आदमी को अपने क्लोज नहीं लाना चाहती थी। इसके बाद लूसिया मारिया से मिलती है और उससे भी लड़के से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मारिया लड़कों को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वेटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इस पर लूसिया मारिया को फिर समझाती है और उसे आज रात घर पर ही रुकने को कहती है। लूसिया की बात मानकर किसी तरह आज मारिया घर से बाहर किसी से मिलने नहीं चाहती, लेकिन वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाती और थोड़ी देर बाद पार्टी में चली जाती है और ड्रिंक वगैरह करने लगती है और यहाँ मौजूद लड़कों के साथ खूब एंजॉय करती है और एक अनजान लड़के को घर लाकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। लेकिन जब सुबह लूसिया मारिया के घर आती है, तो मारिया पिछली रात को लेकर लूसिया से सारा सामान छुपाने लगती है। लेकिन लूसिया लड़के के कपड़े देख लेती है। इस पर मारिया भी सब कुछ बता देती है, जिस पर लूसिया बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि मारिया जिस लड़के का नाम तक नहीं जानती थी, वो उसे ना सिर्फ अपने घर में लाई बल्कि उसके साथ इंटीमेट भी हुई। इसलिए लूसिया बहुत नाराज हो जाती है। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और मारिया घर से बाहर चली जाती है और लूसिया घर की सफाई करने लगती है। तभी अनजान लड़का रूम से बाहर निकल आता है और इसका नाम होता है लुका। लुका को नहीं पता कि कल वो किसके साथ यहाँ पे आया था, इसलिए वो लूसिया के करीब जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूसिया उसे यहाँ पर लेकर आई थी। लेकिन लूसिया उसे मना करती है और फिर लुका पिछली रात जो कुछ हुआ सब कुछ बताने के लिए कहता है। लूसिया कल रात के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो मारिया के साथ यहाँ पे आया था, बल्कि इस बात को छुपाती है ताकि लूसिया पता कर सके कि मारिया लुका को पसंद करती भी है या नहीं। बेखबर लुका लूसिया के करीब आने लगता है और तभी मारिया भी यहाँ पे आ जाती है और दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाती है। मारिया जब लुका को देखती है, तब उसे एहसास होता है कि कल रात वो अपने से कितने छोटे उम्र के लड़के के साथ यहाँ पे आई थी। मारिया को लुका से प्यार नहीं था, बस वो टाइम पास था। इसलिए लूसिया किसी तरह लुका को घर से बाहर निकाल देती है और मारिया को समझाती है कि उसे अपने आप पर काबू रखना होगा। दूसरी तरफ लुका लूसिया के बारे में ही सोचता रहता है और अगले दिन लूसिया के बारे में जानने के लिए मारिया के घर भी जाता है और मारिया से उस रात के बारे में पूछता है।
मारिया पहले तो लुका को देखकर थोड़ी डर जाती है क्योंकि वही उसके साथ इंटीमेट हुई थी, जबकि लुका नहीं जानता था। मारिया सच नहीं बताती और कहती है कि उस रात जिसके साथ तुम इंटीमेट हुए थे वो कोई और थी। लुका सिर्फ 19 साल का था और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम माटिल्डा था। कुछ समय पहले दोनों अलग हो चुके थे। माटिल्डा लुका को छोड़कर गई थी, इसलिए लूसिया उसे काफी अच्छी लगी। लेकिन मारिया लूसिया को बचाने के लिए लुका से कहती है कि तुम्हें दोबारा माटिल्डा से पैचअप कर लेना चाहिए, लेकिन लुका तो समझने के लिए रेडी ही नहीं था। इसलिए अब मजबूरन लूसिया को लुका के साथ टाइम बिताना पड़ता है क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकती थी। लूसिया लुका के साथ काफी टाइम गुजारती है और उसकी बोरिंग लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। लुका की बातों से लूसिया को पता चलता है कि मारिया ने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन फिर भी लुका लूसिया को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। गुस्से में लूसिया लुका के घर जाने का फैसला करती है और लुका भी लूसिया को अपने घर ले आता है और अपनी 45 साल की मम्मी से मिलवाता है। यानी लुका की मम्मी लूसिया की ही उम्र के थी और लुका अपने फादर को छोड़ चुका था और अपनी मम्मी के साथ ही रहता था। ये देखकर लूसिया को थोड़ा बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। लूसिया जितना लुका से दूर जाना चाह रही थी, लुका उसके उतना ही करीब आ रहा था। लूसिया मारिया को भी अफेयर के बारे में बताती है और कहती कि मैं भी अब लुका को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर मारिया को फिक्र होने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी लुका को पसंद करती थी। इसलिए मारिया अपनी एक दोस्त से ये सारी बातें शेयर करती है और उसकी फ्रेंड एडवाइस देती है कि तुम्हें लुका से मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लुका किसी भी हाल में लूसिया के करीब ना जाए, जिससे मारिया आसानी से लुका को अपना बना सके। अगले दिन मारिया लुका के साथ जैज कॉन्सर्ट में जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पर बैठ नहीं पाती और यहाँ से जाते वक्त लूसिया के एक्स हस्बैंड का फोटो दिखता है, जिस पर मारिया कहती है कि ये लूसिया का नहीं बल्कि मेरा एक्स हस्बैंड है। पहली बार मारिया किसी लड़के के साथ इतनी देर तक बात करती है और लुका को अपने करीब भी नहीं आने देती क्योंकि मारिया लूसिया की तरह बनना चाहती थी, इसलिए वो सारी आदतें लूसिया की अपनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लूसिया मारिया जैसी बनने की कोशिश कर रही थी और दोनों के लिए एक दूसरे की आदतें अपनाना बड़ा मुश्किल था। मारिया के फ्रेंड उसे लुका के साथ देख लेती है और इन्हें लगता है कि ये मारिया का भतीजा है क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था। धीरे धीरे मारिया बदलने लगती है और लूसिया में भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि अब वो लुका से प्यार करने लगी थी। दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों लुका के लिए अपनी फीलिंग जाहिर करती है। लुका के साथ रहते हुए दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। एक दिन मारिया अपनी दोस्तों को बताती है कि मैं गाना सीख रही हूँ और लुका उसका ट्रेनर है। इसी बहाने से वो लुका के साथ और ज्यादा टाइम बिताने लगती है। लुका लूसिया के साथ तो टाइम बिताता ही था, अब वो मारिया के साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करता है और उसके करीब आने लगता है, लेकिन मारिया खुद पर कंट्रोल करती है और लुका को खुद से दूर रखती है। कुछ समय बाद मारिया पूरी तरह से खुद को चेंज कर लेती है और अब वो लुका को कन्विंस करती है कि वो माटिल्डा को छोड़ दे। हालांकि मारिया नहीं जानती थी कि लुका लूसिया के बहुत करीब जा चुका है और दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। लूसिया और मारिया दोनों लुका के लिए क्रेजी हो गई थी। दोनों को जिस परफेक्ट मैन की तलाश थी वो लुका पर आकर खत्म हो गई थी, इसलिए दोनों फ्रेंड्स के बीच लुका को लेकर दरार आने लगती है। लूसिया लुका के काफी करीब आ चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में भी बता देती है। हालांकि इससे पहले लूसिया ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वो लुका से कुछ भी नहीं छुपाती। लुका को जब ये पता चलता है कि लूसिया का एक्स हस्बैंड म्यूजिशियन है तो वो समझ जाता है कि उस रात मारिया ने उसे झूठ बोला था, इसलिए लुका मारिया के पास जाता और उसे गाना गाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया कोई सिंगर नहीं है। लुका को समझ आ जाता है कि मारिया और लूसिया दोनों उसके साथ टाइम पास कर रही थी, लेकिन अब दोनों ही इससे प्यार करती हैं। लुका सच जानने के बाद काफी अपसेट हो जाता है और जब मटिल्डा लुका के पास फिर से आने के लिए कहती है तो लुका उसे कभी दोबारा शक्ल ना दिखाने की धमकी देता है। अब लुका लूसिया और मारिया के पास वापस आ जाता है और दोनों के साथ रहने लगता है और फिर इस नाटक को खत्म करने के लिए शादी करने को कहता है ताकि दोनों अपनी प्लानिंग बता दें। शादी की बात सुनकर दोनों परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर शादी करने का फैसला करती हैं और एक दूसरे से इस बात को शेयर करती हैं।
तभी ल्यूका यहाँ पे आ जाता है और यहाँ मारिया और ल्यूसिया को पता चलता है कि ल्यूका का दोनों के साथ अफेयर चल रहा था। ये जानकर दोनों में लड़ाई होने लगती है और ल्यूका आराम से बैठकर दोनों की लड़ाई देखता है। फाइट के दौरान दोनों ल्यूका को बच्चा बच्चा कहने लगती हैं, जिस पर ल्यूका को गुस्सा आ जाता है और वो काफी मिसबिहेव करता है। ल्यूका का ये साइको बिहेवियर देखकर दोनों काफी सहम जाती है और ल्यूका खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। इसके बाद ल्यूका कुछ देर आराम करता है और जब आंख खुलती है तो वो रूम से बाहर निकलकर दोनों से मिलने आता है। और यहाँ ल्यूसिया और मारिया ल्यूका को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती हैं और अब से दोनों ल्यूका को ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे ये उनका बेटा हो। एक दिन मटिल्डा इन्हें रास्ते में मिलती है और ये दोनों ल्यूका को अपना भतीजा बताती हैं, जिस पर मटिल्डा कहती है कि मैं तो समझी थी कि ल्यूका आपका बॉयफ्रेंड है। ये कहकर मटिल्डा हंसने लगती है। यहाँ दोनों को रियलाइज होता है कि ल्यूका के साथ उनका रिश्ता कितना गलत था। मटिल्डा के जाने के बाद ल्यूका इन दोनों के पास आकर कहता है कि मैं मटिल्डा के साथ नहीं रहना चाहता, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यानी फिर से ये ट्रायंगल अफेयर बरकरार रहेगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने